नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुरस्कार व सम्मान 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जनवरी से लेकर अभी तक के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान, चाहे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 की, जो कि मिला है केरल पर्यटन को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, केरल में के बाद आपको शब्द क्या मिल जाएगा? रल। याद करने के लिए कर लेते हैं रेल। रा के ऊपर एक ही मात्रा तो रेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पाटा के आगे लिखते हैं एक शब्द री, तो क्या हो जाएगा? पटरी। तो आपको पता है पटरी में कौन दौड़ती है? रेल दौड़ती है। तो आपको याद हो जाएगा पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? केरल पर्यटन को। नेक्स्ट है जीवन दान पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य को। कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अंधा, और जीवन दान में आपको एक शब्द मिल जाएगा दान। और आपको पता है कि अंधे को दान की जरूरत पड़ती है। कौन से दान की? नेत्रदान की। तो नेत्रदान अगर कोई कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि अंधे की जिंदगी सही हो जाएगी, उसको नेत्र मिल जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जीवन दान पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट है हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है के चोकलिंगम को। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है? हंस। हंस आपको पता है एक पक्षी है, और पक्षियों के चोंच होते हैं, तो चोंच को याद करने के लिए कर लेना है चोक। चोंच चोक, तो चोक से हो जाएगा के चोक लिंगम। तो याद रखिएगा कि हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? के चोक लिंगम को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड 2024, और ये दिया गया है महाराष्ट्र राज्य को। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? कृषि की। सर्वश्रेष्ठ कृषि। और आपको पता है कृषि मतलब हरा भरा खेत। हरा भरा खेत होता है तो कृषि है। तो महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा मैं हरा राष्ट्र। महाराष्ट्र मैं हरा राष्ट्र। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मैं हरा राष्ट्र हूँ। क्यों? क्योंकि कृषि यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो सर्वश्रेष्ठ कृषि है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है शिव शंकरी जी को। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो डॉक्टर शिव नारायण रेड्डी। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, शिव नारायण रेड्डी, शिव फॉर शिव शंकरी। तो याद रखिएगा कि यह अवार्ड किसको दिया गया है? शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट है स्पाइस अवार्ड 2024, जो कि दिया गया है स्वप्ना कलिंगल को। ये और भी आसानी से याद हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष यात्री को स्पेस का रंग कैसा दिखता है। स्पाइस को याद करने के लिए स्पेस कर लेना है। तो अंतरिक्ष यात्री को स्पेस का रंग कैसा दिखता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो अंतरिक्ष यात्री को स्पेस का जो रंग है वो काला दिखता है, तो काला फॉर कलिंगल। तो याद रखिएगा कि स्पाइस अवार्ड 2024 जो है वो स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024, जो कि नारीवादी अध्ययन हेतु दिया गया है। किसको? पी गीता को। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पी गीता लिखा हुआ है, तो गीता का ज्ञान किसको होगा? जिसको सरस्वती माता का आशीर्वाद होगा, है ना। अगर सरस्वती माता का आशीर्वाद नहीं है किसी को, तो जाहिर सी बात है कि उसको गीता का ज्ञान नहीं होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गीता का ज्ञान होने के लिए सरस्वती माता का आशीर्वाद चाहिए। तो सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? पी गीता को। ठीक है। नेक्स्ट है एरोस्मस पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है अमिताभ घोष को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए एरोस्मस में आपको शब्द मिल जाएगा एयरो, यानी एयर की बात। और एयर में कौन रहते हैं? हवा में ज़्यादातर पक्षी रहते हैं, है ना। पक्षी एयर में ही उड़ते रहते हैं ज़्यादातर। तो पक्षी एयर में उड़ते हैं या फिर अपने घोंसले में रहते हैं, दो ही जगह तो रहते हैं। या तो हवा में उड़ेंगे या फिर अपने घोंसले में रहेंगे। तो घोंसला से घोष याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा एरोस्मस पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को। अगला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024, जो कि दिया गया है रतन टाटा को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नरसिम्हा राव। नर और सिम्हा यानी सिंह। तो आप ऐसा मानिए कि कोई नर जो है वो सिंह के पकड़ में आ गया, तो जाहिर सी बात है वो दुनिया को टाटा बोल के चला जाएगा, है ना। क्योंकि अब शेर तो उसको छोड़ने वाला नहीं, सिंह मतलब शेर होता है। तो शेर अब नर को नहीं छोड़ेगा, तो वो दुनिया को टाटा बोल के चला जाएगा। टाटा यानी रतन
टाटा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? रतन टाटा को। या फिर जो नर है वो सिंह का तन खा जाता है, तन मतलब शरीर, तन से भी आपको रतन याद हो जाएगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 और ये दिया गया है विजय जैन को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम्स पावर। आपको पता है कि टाइम की पावर क्या होती है, कि अगर कोई टाइम से चलता है या फिर टाइम से कोई भी काम करता है तो हमेशा उसकी क्या होती है? विजय होती है। और टाइम के अलावा यानी टाइम से पीछे रह जाता है तो हमेशा पराजय होती है। तो अगर टाइम के साथ चलता है तो टाइम की इतनी पावर है कि उसको विजय मिलेगी, तो विजय फॉर विजय जैन। तो याद रखिएगा टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? विजय जैन को। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2024, ये दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। इंपॉर्टेंट है तो कैसे याद रखेंगे? एबेल को याद करने के लिए कर लेते हैं एक बेल। ऐसा मानिए कि आपके फ़ोन में केवल एक ही बेल आई, या फिर आप किसी को कॉल करो तो एक ही बेल गई और आपने कट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को क्या दिखेगा? मिस्ड कॉल, है ना। तो मिस्ड कॉल दिखेगा, तो मिस्ड कॉल से आपको याद हो जाएगा मिशेल टेलाग्रैंड, ठीक है, मिस्ड मिशेल। तो याद रखिएगा एबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को। नेक्स्ट है वैश्विक असमानता अवार्ड 2024, जो कि दिया गया है बीना अग्रवाल और जेम्स के वॉयस को। ये और भी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? असमानता। असमानता, नॉर्मली जब असमानता की बात होती है तो दो तरीके से करते हैं, एक तो गरीबी और अमीरी का, और दूसरा अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो ये भी एक असमानता हो गया। तो यहाँ पर देखिए असमानता कब होती है? तो पैसे से, धन से, या फिर बॉयस के बिना। मान लीजिए बॉयस नहीं है, बॉयस के बिना क्या हो जाएगा? असमानता हो जाएगी, केवल लड़कियां ही लड़कियां बचेंगी धरती पे, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि बॉयस के बिना, बॉयस मतलब जेम्स के बॉयस, और बिना यानी बीना अग्रवाल। तो याद रखिएगा वैश्विक असमानता अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? बीना अग्रवाल और जेम्स के वॉयस को, क्योंकि वॉयस के बिना जो है वो असमानता आ जाएगी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024, जो कि दिया गया है प्रभा वर्मा को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सरस्वती लिखा हुआ है। इससे पहले एक अवार्ड आया था सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024, जिसको मैंने आपको बताया था कि नारीवाद के अध्ययन के लिए ये दिया गया था पी गीता को, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल सरस्वती लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि सरस्वती माता का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद कब मिलता है? प्रभात के समय, जब भोर होती है, अगर कोई सुबह सुबह पढ़ता है ना 4 बजे के बाद, या फिर ऐसा मानिए कि 4 से 6 के बीच में, तो उसको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है सरस्वती माता का। तो प्रभात के समय, प्रभात मतलब प्रभा वर्मा, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान 2024 किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को। अगला है डायना स्मृति अवार्ड 2024, जो कि 2 लोगों को दिया गया है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? डायना स्मृति, स्मृति की बात हो रही है, और आपको पता है कि स्मृति का संबंध किससे होता है? मन से होता है। स्मृति का संबंध मन यानी दिमाग से होता है, मन फॉर मान से। मानसी गुप्ता हो जाएगा मान से यानी मानसी गुप्ता। और आपको पता है अगर स्मृति किसी की अच्छी नहीं तो भूल जाएगा, तो भूलना से आप भाटिया याद रखिएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डायना स्मृति अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को, क्योंकि स्मृति का संबंध किससे होता है? मन से होता है, मन से फॉर मानसी गुप्ता। अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा को। अब देखिए यहाँ पर कलानिधि में कला को करते हैं काला, और काले कौन थे? सावले कृष्ण भगवान थे, है ना, काले कृष्ण भगवान थे। तो काले कृष्ण, कृष्ण फॉर टी.एम. कृष्णा। तो आप ऐसे इस अवार्ड को याद रख सकते हो। अगला अवार्ड है प्रोसेसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, और ये दिया गया है सचिन सालुंखे को। इन्वेस्टर को याद करने के लिए इंस्पेक्टर करते हैं, और इंस्पेक्टर जो है अगर किसी मुजरिम को पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सलाखों के पीछे डालेंगे, सलाखों फॉर सालुंखे। तो याद रखिएगा कि यह अवार्ड किसको दिया गया है? सचिन सालुंखे को। अगला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024, और ये दिया गया है नीता अंबानी को। तो यहाँ पर देखिए हुमे के बाद आपको शब्द क्या मिल जाएगा? नेटे, नेटे फॉर नीता हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अवार्ड किसको दिया गया है? नीता अंबानी को। नेक्स्ट है प्रित्जर पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है रिकेन यामामोटो को। तो कैसे याद रखेंगे? प्रित्जर में आपको शब्द मिल जाएगा प्रेत, प्रित प्रेत, और यामामोटो में यम शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जो आत्मा है घूमती रहती है, मतलब यम नहीं ले जाता अपने साथ अगर आत्मा, तो आत्मा जो है घूमती रहती है ना, यहाँ वहाँ, तो वो प्रेत बन जाती है। तो प्रेत से हो जाएगा प्रित्जर। प्रेत क्यों बना? क्योंकि यम नहीं ले गया, यम फॉर यामामोटो। तो याद रखिएगा कि प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? रिकेन यामामोटो को।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है ममता जी सागर को। अब देखिए साहित्य में आपको शब्द मिल जाएगा सा के बाद हित, और सबसे ज़्यादा हित में बच्चों के कौन सोचते हैं? माँ सोचती हैं, क्योंकि माँ के दिल में ममता का सागर होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हित बच्चों का वही करती हैं। तो ममता का सागर यानी ममता जी सागर। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ममता जी सागर को। ठीक है। इसके बाद अगला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, और ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए व्हिटली में आपको शब्द मिल जाएगा हीटली, हीट करने की बात, और पूर्णिमा में आपको शब्द मिल जाएगा पूर्णिमा, यानी पूड़ी की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि पूड़ी बन रही है, पूड़ी सब्जी बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने के लिए हीट चाहिए, है ना। जब तक हीट नहीं होगी तो उससे तो कोई भी चीज़ बनेगी नहीं। तो हीट चाहिए, चाहे चूल्हे में हो या फिर गैस में हो, कहीं भी हो, तो हीट चाहिए। हीट फॉर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 और किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूँ होता है, और गेहूं के आटे से पूड़ी बनती है, पूड़ी फॉर पूर्णिमा देवी वर्मा। तो आप ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर खिताब 2024, जिसको जीता है स्टेफनोस सिसिफास ने। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्टेफनोस में आपको शब्द मिल जाएगा टिफिन, यानी टिफिन की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, स्कूल लेके जाता है टिफिन, और उसको भूख लगी है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मास्टर ने क्या किया? उसकी टिफिन खा ली। तो जाहिर सी बात है वो मन में, अगर खतरनाक बच्चा है तो हमेशा बोलेगा कि मोटा काला मास्टर मेरा टिफिन खा गया, है ना। घर में आके बताएगा तो क्या बोलेगा कि मोटा काला मास्टर मेरा टिफिन खा गया। तो मोटा काला मास्टर फॉर मोंटे कार्लो मास्टर खिताब 2024, जो कि जीता है स्टेफनोस सिसिफास ने। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितनी भी ट्रिक बताई जाती है केवल और केवल याद करवाने के लिए बताई जाती है, तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या फिर संस्था की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है जर्मन लोकतंत्र अवार्ड 2024, और ये जीता है यूलिया नवलनया ने। कैसे याद रखेंगे? लोकतंत्र में यहाँ पर तंत्र मंत्र की बात हो रही है, और आपको पता है अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बलाएं आ जाएंगी, बला यानी नवलनया। तो याद रखिएगा कि यह अवार्ड किसने जीता है? यूलिया नवलनया ने। अगला है CIDS विश्वकर्मा अवार्ड 2024, और इसको जीता है GAIL ने। तो याद करने के लिए इसको कर लेते हैं गेल को जेल। ठीक है। और यहाँ पर देखिए CIDS को याद करने के लिए CID कर लेते हैं। तो मान लीजिए CID ने किसी को पकड़ा है, तो जाहिर सी बात है छानबीन होगी, और छानबीन में अगर कोई फंसा तो जेल जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अवार्ड किसको दिया गया है? GAIL यानी गेल को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024, और ये जीता है मीना चंदारा ने। अब देखिए संस्कृति में आपको शब्द मिलेगा सन, यानी सूरज, और सन की आकृति के होता है चांद, है ना। सन की आकृति गोल गोल ही तो दिखता है, तो सन की आकृति संस्कृति में आपको शब्द मिल जाएगा सन और आकृति। तो सन की आकृति का चांद होता है, तो सन और चांद यानी सूरज और चांद, चांद फॉर चंदारा। तो याद रखिएगा कि अवार्ड किसने जीता है? मीना चंदारा ने। अगला है गुडलिप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024, और ये जीता है सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी ने। अब देखिए यहाँ पर केरी लिखा हुआ शब्द है ना, हल्ली केरी, केरी केरी को कर लेते हैं केरा, और केरा का क्या होता है? पत्ता होता है, पत्ता फॉर पत्तन शेट्टी। तो याद रखिएगा कि यह अवार्ड सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024, और ये दिया गया है कृष्ण प्रकाश को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य भारती। भारती को याद करने के लिए भारत यानी महाभारत कर लेते हैं। और आपको पता है कि महाभारत में मुख्य रूप से कौन कार्य कर रहे थे? भगवान कृष्ण कर रहे थे। भले ही वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए हुए थे, लेकिन मुख्य भूमिका उनकी ही थी। तो कृष्ण का मेन प्रकाश था महाभारत पर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? कृष्ण प्रकाश को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, और ये दिया गया जेनी एरपेन वेक को। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर यानी बुक की बात हो रही है, तो मान लीजिए कोई बुक लिखा होगा उसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जिसने बुक लिखी होगी, बहुत अच्छी बुक लगी तो अवार्ड दे दिया गया। तो बुक किसी न किसी पेन से लिखेंगे, पेन फॉर एयरपेन, पेन एयरपेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अवार्ड किसको दिया गया? जेनी एयरपेन वेक को। ठीक है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024, जो कि दिया गया NIMHANS को। तो ऐसा मानिए कि नेल्सन मंडेला को शॉर्ट में कुछ अलग नाम दिया गया होगा। जैसे नेल्सन का N आता है तो N लिखा हुआ है पहले, और I, नेल्सन का NI। फिर मंडेला का देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है MHAN, ठीक है, मैन।
तो मैन फॉर मैंडेला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? NIMHANS को। नेक्स्ट है GD बिरला पुरस्कार 2024, जो कि दिया गया है अदिति सेन डे को। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप रतन टाटा को टाटा कंपनी से जानते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिरला। बिरला कंपनी आपको पता होगा, बिरला कंपनी के मुख्य कौन? आदित्य बिरला, है ना। वोडाफोन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, तो आदित्य बिरला जो है वो बिरला के मेन हैं। जैसे रतन टाटा टाटा के मेन है, तो आदित्य यानी अदिति सेन डे। तो याद रखिएगा GD बिरला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? अदिति सेन डे को। अगला है रोलैंड पुस्तक अवार्ड 2024, और ये दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पंकज को पंखा कर लेते हैं, पंखा। और पंखा क्या करता है? रोल करता है ना। पंखा जो है रोल करता रहता है, घूमता रहता है, तब हवा देता है, तो रोल फॉर रोलैंड। तो याद रखिएगा रोलैंड पुस्तक अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट है सिविलियर डेला लीजेंड डी होनूर अवार्ड 2024, और ये दिया गया है शशि थरूर को। तो यहाँ पर देखिए होनूर में आपको नूर शब्द मिल जाएगा, और चेहरे की नूर की जो तुलना है वो किससे की जाती है? चांद से की जाती है। कोई बहुत खूबसूरत होता है तो उसकी जो तुलना है चांद से की जाती है, और चांद का पर्यायवाची है शशि, है ना। शशि, सोम, चंद्र, ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा कि सिविलियर डेला लीजेंड डी होनूर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? शशि थरूर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट अवार्ड, जो कि दिया गया है यतिन भास्कर को। तो यहाँ पर देखिए संसद में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन यानी सूर्य, और सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी होता है ना। भास्कर, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि अवार्ड किसको दिया गया? यतिन भास्कर को। इसके बाद अगला है शंकर स्मृति पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। अब यहाँ पर देखिए शंकर स्मृति की बात हो रही है, और आपको पता है कि शंकर भगवान क्या है? ईश्वर हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है डकार रैली खिताब, जो कि कार्लोस सैज को दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए डकार को याद करने के लिए कर लेते हैं द कार, और कार से क्या हो जाएगा? कार्लोस सैज। द कार, कार फॉर कार्लोस सैज। तो याद रखिएगा कि डकार रैली खिताब जो है वो कार्लोस सैज को दिया गया। इनको 4th टाइम ये पुरस्कार दिया गया है। वो भी इनकी क्या एज है? 61 साल। मतलब 61 साल में इनको 4थी बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार है MS स्वामीनाथन पुरस्कार, जो कि दिया गया है BR कंबोज को। देखिए स्वामीनाथन में आपको शब्द मिल जाएगा स्वामी। स्वामी है तो जाहिर सी बात है कोई दास होगा, दास ही बोलेगा कि ये हमारे स्वामी हैं। तो आपको पता है स्वामी दास क्यों रखते हैं? मान लीजिए स्वामी के पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है ना, काफ़ी ज़्यादा भार का, वजन का कोई भी चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना बोझ हटाने के लिए दास रखेंगे, नौकर रखेंगे, जिससे कि वो बोझ उठा ले। तो स्वामी जो है बोझ उठाने के लिए नौकर रखते हैं, तो बोझ फॉर कंबोज। तो याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो BR कंबोज को दिया गया है। अगला पुरस्कार है कुवेम्पु पुरस्कार, जो कि दिया गया है शीशेंदु मुखोपाध्याय को। तो देखिए शीशेंदु में आपको शब्द मिल जाएगा शीश। शीश मतलब सर होता है ना। और कुवेम्पु को कर लेते हैं स्वयंपू। ठीक है, स्वयंपू की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है शैम्पू जो है कहाँ लगाया जाता है? शीश में, सर में, हेयर में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुवेम्पु पुरस्कार जो है वो शीशेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार, जो कि दिया गया है एड्रियन क्रूज को। तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर के ऑर्डर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर आता था तो सब डर जाते थे, है ना। उसी के ऑर्डर के हिसाब से काम होता था, तो डरे रहते थे सब ऑर्डर से। किसके? ब्रिटिश एम्पायर के। तो डरना फॉर एड्रियन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है वो दिया गया है एड्रियन क्रूज को। अगला है चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार, जो कि पहली बार किसी महिला को दिया गया है, वह है दीपा भंडारे। तो भंडारे में आपको भंडारा शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जब भंडारा होता है तो या तो हलवा पूड़ी बटता है या फिर खीर पूड़ी बटता है। तो हलवा बने या खीर बने, दोनों कुछ ना कुछ मीठा तो रहता ही है। तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चीनी की जरूरत पड़ेगी, यानी भंडारे में चीनी की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार किसको दिया गया है? दीपा भंडारे को। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पहली बार किसी महिला को दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है।
अगला पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, जो कि मरणोपरांत दिया गया है सविता कंसवाल को। तो यहाँ पर देखिए नोर्गे को कर लेते हैं नॉर्को, मतलब नर्क की बात, और सविता कंसवाल में कंस शब्द आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कंस जो है कृष्ण भगवान संबंधित है, कृष्ण भगवान का मामा था कंस, जो कि एक राक्षस था। तो राक्षस है तो जाहिर सी बात है उसको नर्क होगा, ना कि स्वर्ग मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह पुरस्कार किसको दिया गया है, सविता कंसवाल को। ठीक है। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है वो है असम वैभव सम्मान, जो कि दिया गया है रंजन गोगोई को। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद होगा, वैभव की बात हो रही है, वैभव मतलब संपत्ति की बात हो रही है, धन वैभव बोलते हैं ना। और रंजन को कर लेते हैं राजन, राजन मतलब राजा। तो जाहिर सी बात है राजा के पास बहुत ज़्यादा वैभव होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम वैभव सम्मान जो है वो रंजन गोगोई को दिया गया है। अगला पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि दिया गया है 60वां पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपदा की बात हो रही है और पैरासूट को कर लेते हैं पैरा टूट, यानी पैर का टूट जाना। तो आपदा मतलब भूकंप आना या फिर सुनामी आना। तो जाहिर सी बात है सब डर के मारे भागते हैं, तो कहीं गिर गए तो पैर भी टूट जाएगा। तो आपदा में ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे, हड्डी टूटने से संबंधित, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, ऐसा। तो पैर टूट फॉर पैरासूट। तो आप ऐसे याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 60वां पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार, जो कि दिया गया है अजीत मिश्रा को। फ्रीडम ऑफ द सिटी मतलब किसी भी सिटी के फ्रीडम, यानी आज़ादी की बात हो रही है। तो आज़ादी कब मिलती है, लड़ाई लड़ने से, है ना। कोई ऐसे तो आज़ादी नहीं दे देगा जब तक लड़ाई नहीं करेंगे सामने वाले से। तो लड़ाई करनी पड़ती है और लड़ाई में जब जीत मिलती है तब आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। मान लीजिए कोई सिटी गुलाम है तो लड़ाई होगी और लड़ाई में अगर जीत मिल जाएगी तब उस सिटी को आज़ाद कर दिया जाएगा, मतलब उसको फ्रीडम मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार किसको दिया गया है, जीत फॉर अजीत मिश्रा को। अगला अवार्ड है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि दिया गया है सोनू सूद को। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए चैंपियन ऑफ चेंज, चेंज एक खुला भी होता है। मान लीजिए किसी के पास बड़ी नोट है तो उसका खुला करवाना है तो उसको भी चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर किसको दिया गया है, सोनू सूद को। और सोनू में आपको शब्द मिल जाएगा सोनू, यानी 100 रुपये की बात हो रही है। तो मान लीजिए किसी के पास 500 की नोट है या फिर 2000 की नोट है तो उसको 100 के खुले चाहिए, या फिर 100 रुपये के किसी को सिक्के वाले खुले चाहिए होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो है वो सोनू सूद को दिया गया है। अगला अवार्ड है महागौरव पुरस्कार, जो कि दिया गया है निखिल बाघ को। तो गौरव में आपको शब्द मिल जाएगा गौरा। गौरा किसको बोलते हैं, पार्वती माता को। तो गौरा और शिव किसके ऊपर विराजमान रहते हैं, बाघांबर के ऊपर, है ना। बाघांबर में बैठते हैं, बाघ अंबर फॉर बाघ यानी निखिल बाघ। तो आप ऐसे याद रखिएगा महागौरव पुरस्कार जो है वो निखिल बाघ को दिया गया है। अगला है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि दिया गया है डॉक्टर वीना मोदी को। तो यहाँ पर देखिए वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन वीना, वीना वुमेन दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अवार्ड किसको दिया गया, डॉक्टर वीना मोदी को। अगला अवार्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, मतलब 2023 का है, दिया गया है 2024 में, और यह दिया गया है नीमा सरीखानी को। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली, लाइफ मतलब जीवन। तो जंगली लाइफ अगर किसी को बिताना है तो जाहिर सी बात है उसको सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी, है ना। उसको वेज भी खाना पड़ेगा, नॉन वेज भी खाना पड़ेगा, पेड़ों की छाल जो होती है वो भी खाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी अगर वाइल्ड लाइफ बितानी है तो आप ऐसे याद रखिएगा सारी खानी फॉर नीमा सरीखानी। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। अगला है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि दिया गया है प्यारेलाल शर्मा को। तो आपने एक शब्द सुना होगा क्या, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, है ना। पहले जो नेशनल आता था तो उसमें हमेशा आता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोला जाता था। नहीं याद होता तो ऐसे याद रखिए लक्ष्मी नारायण, नारायण मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है। और प्यारे किसको बोलते हैं, प्यारे बोलते हैं मोहन को, मतलब कृष्ण भगवान को मोहन प्यारे बोलते हैं ना, तो वो नारायण के ही अवतार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। अगला पुरस्कार है KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है S सोमनाथ को। कैसे याद हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए नाम्बियर पुरस्कार, नाम्बियर को कर लेते हैं नंबर, और सोम में मिल जाएगा आपको शब्द सम। सम करना मतलब किसी का जोड़ करना। तो जोड़ करने के लिए नंबर ही तो चाहिए, बिना नंबर के जोड़ थोड़ी होगा, बिना नंबर के सम नहीं होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, S सोमनाथ को।
इसके बाद अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया गया है गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। तो रामभद्राचार्य के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो देख नहीं पाते, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कंठस्थ किया हुआ है। उनको पूरा वेद पता है, पूरा पुराण पता है, ठीक है, पूरा रामायण उन्होंने रटा है, पूरा गीता रटा है। तो जाहिर सी बात है उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? रामभद्राचार्य को। और गुलजार याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, गुलजार में गुल, ठीक है, मतलब किसी का ज्ञान जो है गुल हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान को पीठ में लेके चल रहा है, ना कि दिमाग में। तो जाहिर सी बात है ज्ञान गुल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, जो कि दिया गया है ईशा अंबानी को। तो लोकमत यानी लोगों के मत से कोई अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि मतलब कोई भी लोग ईर्षा नहीं करते होंगे जिससे, उसी को ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि लोगों के मत से दिया गया। तो ईर्षा फॉर ईशा अंबानी। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि दिया गया है एलेक्स डॉसन को। कैसे याद रखेंगे? डॉसन में यहाँ पर डसना शब्द मिल जाएगा। अंडर वाटर की बात हो रही, तो आपको पता है पानी के अंदर सांप भी रहते हैं। तो अगर पानी के अंदर कोई जाता है तो डसने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? एलेक्स डॉसन को। अगला अवार्ड है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024, जो दिया गया है सुरेश वाडकर को। तो यहाँ पर देखिए मंगेशकर, कर शब्द मिल जाएगा, और वाडकर में भी कर शब्द लिखा हुआ है। गेसकर, और यहाँ पर सुरेश में रेस और वाडकर में कर यानी रेसकर। तो मंगेशकर रेसकर दोनों मैच करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है किसको दिया गया है? सुरेश वाडकर को। इसके बाद अगला है सिविलियर डे लॉ लीजेंड डी होनूर अवार्ड, और ये दिया गया है शशि थरूर को। तो शशि मतलब चंद्रमा की बात हो रही है, और होनूर में नूर। तो अगर किसी के चेहरे के नूर का उदाहरण देना होता है तो किससे देते हैं? चांद से देते हैं, है ना। किसी के चेहरे की खूबसूरती का उदाहरण चांद से देते हैं, शशि से देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये अवार्ड किसको दिया गया है? शशि थरूर को। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं या फिर किसी भी वीडियो का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक स्पेस पॉइंट स्पेस क्विज, यानी ट्रिक पॉइंट क्विज आपको सॉल्व करना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।